नाम चुराया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, उसका सिंपल नाम है मंडवा किंग, मतलब अनाजों का राजा। तो आया कैसे विचार पे? ये था कि मतलब कैसे आया? जब मैं मार्केट में देखा आप था तो विदेश रहते थे। कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे उस पर होते, जो पैसों के रूप में हम अच्छे उस पर होते, पर ये दौर इस जो आज हम इस चीज को डेवलप कर पाए, यहाँ चीज ये चीज नहीं होती। फिर गरम खाया फिर ठंडा डाल दो तो कहाँ से पहचान करेगा? हाँ, खाने का भी तरीका होता खाना भी तरीका होता है। पहले लोग गर्म मतलब ये नहीं था कि आप चिल्ड वाटर पी लो, गाँव में होते नहीं थे, नॉर्मल टेम्परेचर पानी होता था, उसे ही पिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। ये मतलब ड्राई प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो जैसे सूप का हमने ड्राई प्रोडक्ट बनाना, मेरा वो है सूप। सूप कई कई और भी आइटम में मैं काम कर रहा जैसे हूँ। गहत है, गहत का सूप तो सूप वो करना है, तो उन चीजों पे काम कर रहा हूँ। उसका बेनिफिट कैसे हम लोगों को दे सकते हैं और लोग इजी टू। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हमारा वादा रहता है कि हम किसी न किसी हफ्ते एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने अपनी मेहनत से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज हमारी स्टूडियो में एक ऐसा नाम है, आप चौंक जाएंगे। मंडवा किंग है ना, नया नाम, लेकिन उन्होंने इतनी तपस्या और इतना संघर्ष किया है, मंडवा किंग को एक ब्रांड नेम बनाया है। ऐसी शख्सियत हैं सुभाष रतोड़ी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बुलाया। अच्छा अरे हमने तो इसलिए बुलाया कि ये मंडवा किंग क्यों? भाई जी, मंडवा किंग मतलब एक अपने आप में एक उदाहरण था। मतलब अच्छा। जब सबसे पहले 2000 मतलब मैं बाहर से आया था जॉब करके, मतलब पहले भी होटल इंडस्ट्री में मतलब एचएम किया था, मैंने होटल मैनेजर किया था। अच्छा। फिर मतलब काफी सारा इंडिया में जॉब किया, उसके बाद फिर बाहर विदेशों में जॉब की। फिर उसके बाद वही रहा क्यों ना अपना भारत जाके कुछ काम स्टार्ट करें। अच्छा। तो एक कोशिश थी मेरी कि हम बाहर रहते तो बहुत चीजें मतलब छुट्टी तो आधे साल में मतलब काम पैसा तो कमाते थे, पर ये नहीं था कि घर परिवार से हम दूर रहते इन चीजों से। ये था कि क्यों ना हम अपने घर जाके ही क्यों ना अपने क्षेत्र में ही काम करें। वाह। तो मोटिव ये था कि पहला जब मैं आया तो मैंने पहला रेस्टोरेंट प्रेरणा में खोला था। फिर उसके बाद खोलते खोलते कई सारे रेस्टोरेंट खोले, एक बंद हुआ फिर दूसरा खोला। फिर अच्छा। हार नहीं माना, काफी सारे रेस्टोरेंट, फिर सर्विस चौक तक पूछा मैं। अच्छा। वहां मैं 6 साल चलाया मैंने उस रेस्टोरेंट को। फिर उसके बाद लॉकडाउन झेले कई बार, उसमें लॉकडाउन में मतलब अपने रेस्टोरेंट मतलब बहुत डाउनफॉल देखा मैंने चीजों में। फिर ये था कि काम तो करना ही था, मतलब ये था कि कुछ ना कुछ काम करना था। मंडवे को मैंने सबसे पहले 2017 में स्टार्ट कर दिया था, मतलब इसका ट्रायल करने स्टार्ट। अच्छा। क्यों ना मैं सोचता कि क्यों ना आज फास्ट फूड चलन बहुत ज्यादा है, क्यों ना इस पे कन्वर्ट करें इस चीज को। अच्छा। यार लोग बोलते थे कि यार क्यों ना रोटी मंडवे की रोटी या दालों को करें। मैंने वो लोग करने वाले बहुत सारे वो लोग कर ही रहे ऑलरेडी, और क्यों ना हम नया चीज स्टार्ट करें। तो ये था कि क्यों ना पहले मैंने मंडवे चाय जनरेट की थी। मंडवी चाय। हाँ, मंडवे चाय की वो उसका पाउडर बनाया था, पाउडर फॉर्म में। तो अच्छा। जैसे चाय बनाता हम पाउडर मंडवे के तैयार किया, उसमें कई सारे और चीजें भी हैं। तो एक जॉब जनरेट किया था कि क्योंकि एक नया नाम, जैसे आप देख रहे आपने देखा होगा कि हर चाय का मसाला हर जगह अवेलेबल होता था, तो हमने मंडवे चाय के रूप में मंडवे चाय मसाला डेवलप किया था। तो वो बहुत लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे उस चीज से। फिर मंडवे के मोमोज हो गए 2017 में स्टार्ट किए, फिर मंडवे के एक बार गुलाब जामुन भी स्टार्ट किए थे। काफी चीजें मतलब स्टार्ट की। तो मैंने देखा कि लोग पहले जब स्टार्टिंग जो फेज था बहुत दिक्कत थी हमारी। मतलब मैंने बोला, लोगों ने बोला यार क्यों कौन मंडवा जो खा रहा है, मतलब हमने घर में भी यही खाया, आज भी हम भी यही खाए। तो उन्होंने बोला यार ठीक है, कोई तो होगा जो मतलब इस चीज को मतलब जानता होगा, तो समझता होगा यार ये चीजें होनी चाहिए। तो यही मोटिव था मेरा कि जब मैंने स्टार्ट किया तो पहली बार मैंने एक आंटी थी उनको बोला कि आप मंडवे मोमो खाओ। उन्होंने बोला ये हम इसके खाने के लिए थोड़ा है यहाँ पर, हम लोग और चीजें खाए तो हम घर में भी खा सकते हैं। तो मैंने बोला आप ट्राई करो इस चीजों को। नाम मुझे याद नहीं है, बहुत उस टाइम बहुत टाइम पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, कोरोना से पहले। कोरोना से बहुत 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो उन्होंने मैंने बोला आप ट्राई करो, खाओ इसको, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं यार मत देना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे भी तो उन्होंने जब खाया तो उन्होंने पहली बार उन्होंने बोला कि आप 2 प्लेट पैक कर दो। जब उनको इतना अच्छा लगा उन्होंने बोला कि पहली बार प्लेट को, मैंने बोला हाँ ये अब ये जीत है, मतलब ये आगे बढ़ सकते हैं। जब अच्छा। जो मना कर रहे हैं अच्छा। और उन्हें खाने के बाद बोला कि आप पैक कर दो, तो मैंने बोला ये जीत है, ये आगे काम पक्का, इसका काम आगे डेवलप होगा। फिर मैं धीरे धीरे बहुत सारे आइटम पे काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें सोची, मतलब करना है कि इसी पे काम करो, पूरा फोकस पे किया। फिर मैंने खाना धीरे धीरे हटा दिया, फिर मंडवे पे ही काम करना चाहिए। और मंडवा किंग तो ये एक लॉजिक, नाम भी लॉजिक है, का नाम अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। किंग है वो, मतलब अनाजों का किंग है वो। अच्छा। इससे बड़ा कोई अनाज भी नहीं है दुनिया का, इसलिए मिलेट किंग है वो, इसलिए मंडवा किंग है। मतलब सिंपल नाम है मंडवा किंग, मतलब अनाजों का राजा। ऐसा कोई नहीं कि हमने किससे कॉपी की होगी या किससे नाम चुराया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका सिंपल नाम है मंडवा किंग, मतलब अनाजों का राजा। तो आया कैसे विचार पे? ये था कि मतलब कैसे आया? जब मैं मार्केट में देखा आप था, तो विदेश रहते थे ना। है ना, हमारा काम जर्नी थी फूड जनरेट करना।
अच्छा, शेफ का काम क्या होता है कि नए नए फूड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, नए नए फूड जनरेट करना है। ऐसा। ये होता है शेफ का काम, क्योंकि ये तो और खाना तो सभी बना रहे दुनिया में, हाँ, और हर नए नए मसाले आ रहे, तो जो शेफ मतलब एक आदमी जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं, जो काम करने वाले, तो उनको नहीं, उनके दिमाग में जैसे जो जिस फील्ड में आगे है उस फील्ड में सोचता रहता है वो कि मैं नया क्या करूं, नया कैसे जनरेट हो सकता है। वैसे हमारा भी है, तो हमारा फूड का हमारा काम ही फूड का था, तो हमने बोला क्यों ना इस चीज़ों पे काम करें, नई चीज़ हमें क्या कन्वर्ट करना था कि इन चीज़ों में मतलब जो वैसे मैंने क्या है उनमें थोड़ा मंडोई के रूप में उसे डेवलप करें, कुछ तो बेनिफिट हो लोगों को, मतलब कुछ तो बेनिफिट हो आटे और मंडोई चाहे कोई भी चीज़ है, मतलब 100% हम लोग बोलते हैं कि यार प्योरिटी क्या होती है, प्योरिटी जब तो पेड़ है तब प्योर है वो, तब तक वो प्योर है, उसके बाद जब नीचे उसमें कई चीजें उसको बचाने के लिए, उसको आगे लॉन्ग लाइफ में तो कई चीजें डालनी पड़ती है, डालते हैं लोग, तभी वो आगे लंबा चल पाता है वो। तो मतलब मंडवा मोटे अनाजों का राजा है। मना उससे मोटे तो राजा। पूछ रहे कि झंगोरा किंग क्यों नहीं हुआ? तो झंगोरा में तो किंग नहीं हो, मतलब करने कर सकते हैं, पर अनाजों का राजा मंडवा है। क्या बात इतने मिलेट है इसलिए किंग है वो, इसलिए और कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को नाम को दे इसको, कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस काम को करें, इस तरह का नाम दे, बहुत सारे माइंड में बहुत सारे नाम आ रहे थे, पर मैंने ये डिसाइड किया ये नाम रखूं। तो धीरे धीरे आज एक भगवान दया से आप लोगों के सहयोग से, बहुत पब्लिक का बहुत सहयोग मिलता है मुझे, पर अपने दम पर पब्लिक का सहयोग से मैं यहाँ तक बढ़ा पड़ा हूँ, किसी की कोई राजनीतिक उससे मैं नहीं बढ़ा पड़ा, किसी राजनीतिक उससे या कोई सरकार का मैं सपोर्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कितने साल हो गए? ये आप 9 साल मुझे अपने काम को किए हो, स्टार्ट हो गया इस फील्ड में धक्के खाते खाते 9 साल। उससे पहले मैं बाहरी था, जॉब कर रहा था। कहाँ, किस देश? मैं पहले डेनमार्क, वो कतर में भी था, और काफी और भी जगह भी रहा। अच्छा, वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ मैं शेफ था। किस तरह का खाना बना? मेरा इंडियन खाना था, और सभी कुजिन थी वहाँ पर तो सारी थी। अच्छा, मतलब एक आदमी खाना मोटिवेटर शेफ का ये नहीं होता कि यही पेश है, उसके लिए सब खाने बराबर है, उसको खाने से बनाने से मतलब, उसको खाना जनरेट करने से मतलब होता है। अच्छा, आप दुनिया के अलग अलग देशों में? हाँ जी, कभी। लेकिन थोड़ा एक अच्छा और एक बुरा अनुभव आप सुना सकते हैं कि जो अच्छा रहा होगा वो जिसमें इसको आप अभी भी मिस करते हैं? क्योंकि एक वहाँ पर एक आपको एक पैकेज मिलता है, एक तनख्वाह मिलती है, और आपको एक आपको परिवार के बारे में नहीं सोचना पड़ता, आपको उसके लिए सब कुछ मिल रहा होता है। आपको जिस चीज के लिए आदमी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो करे पैसों के लिए तो करे, लास्ट में मेरा इतना पैकेज, यही तो होता है आदमी का लास्ट, बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं आदमी किस लिए कर रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा सा बड़ा पैकेज मिले, पर संतुष्टि नहीं मिल सकती इंसान। संतुष्टि अपने देश में ही मिलेगी, अपने क्षेत्र में ही मिलेगी। चाहे वो ये अच्छा ये अनुभव है, ये अच्छा अनुभव है कि पैकेज मिल जाता है। पैकेज मिल जाता है, वही है वहाँ पर, और कुछ नहीं है। और जब तक याद आती तब तक पैकेज आता है, पैकेज आता है। अब जब तक हम यहाँ आते हैं, एक संतुष्टि है इंसान को, मतलब कम में भी आदमी गुजारा कर सकते हैं, और मानसिक मन की संतुष्टि नहीं तो कुछ भी नहीं है। कितने साल रहे आप विदेश में? मैं 7-8 साल रहा टोटल। 8 साल? 8 साल में कोई खराब अनुभव है जिसको आप बोलते हैं इसका नाम नहीं लेना है? मतलब ये था कि मतलब जॉब मतलब वैसे नहीं, जॉब नहीं करना, मतलब काम करना तो काम ही करना चाहिए। मतलब कोई ऐसा अनुभव जिसको आप लोग आदमी को लगता है कभी नहीं करना, मतलब मेरे याद नहीं करना, मतलब उस अनुभव को ना। मुझे नॉनवेज जो था, नॉनवेज से छूटना था। नॉनवेज जो था कि नॉनवेज पहले आप जो होटल में तो हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ता था नॉनवेज से। अब काम ही है, काम करना तो उससे जुड़े तो रहना पड़ेगा, तो नहीं बोल से मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये था कि मतलब मेन मोटिव था कि मैं नॉनवेज छोड़ना था मुझे, मतलब पहले से ये था कि नॉनवेज कभी। ये सबसे खराब अनुभव रहा। हाँ, मतलब अब काम तो करना ही पड़ा था कि जो मेरी इच्छा रही है वो मुझे करना पड़ रहा है। आज ये देख लो कि मैं जिसमें काम करूं, मैंने वो सारा काम प्योर वेजिटेरियन में लिया है अपना। मैं जहाँ जो मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है या कैफे चल रहा छोटा था या जो भी चल रहा, आज वो मेरा बिल्कुल नॉन प्योर वेज है, ना मैं खाता हूँ ना खिलाता हूँ। ये आज नहीं देखता है काम हो सकता है नहीं हो सकता है, तो भगवान देता आज अच्छा चल रहा है। मतलब प्योर लोग हमारे पास वेजिटेरियन के रूप में आते हैं, पर नॉन वेज करने हजारों हैं, पर वहाँ नहीं आते थे वेजिटेरियन, वहाँ नॉन वेज ज्यादा चलता है। बहुत कम चांस है कि जो वेजिटेरियन होंगे, बहुत कम चांस। तो क्या वो 5 स्टार है, 7 स्टार क्या है? मतलब 5 स्टार होटल थे, मतलब 5 स्टार होटल तो वहाँ पर प्योर वेजिटेरियन बहुत कम चाहते थे, जो प्योर वेजिटेरियन होंगे। बाहर तो सभी लोग खाते हैं, बहुत कम चाहते थे जो लोग आते थे, मतलब पर वो सारे नॉन, आज तो सारा नॉन वेजिटेरियन। मतलब जिस देश में आप रहे वहाँ सब नॉन वेज खाते नॉन वेज खाते थे, ये था बस। कैसा नॉन वेज खाते थे? जैसे चिकन हो गया आपका, मटन हो गया, आप उनके अपने अपनी कुजीन होती है, मतलब जैसे वो अपने कुजीन में होता है। इंडियन हमारा मोटा हमारे उसमें नहीं होता था कि मतलब मोटा अलग अलग सेक्शन अलग चीज होता है उसका। अच्छा। हमारे उसमें नहीं था उसको जहाँ आपका। हाँ ये था। अच्छा। पर हमारा मोटा से कोई लेना नहीं था, पर हमारा वही था कि नॉन चिकन मटन तो था ही, तो उससे बचना बहुत जरूरी था। तो ये क्या बोले, ये टर्निंग पॉइंट है कि जब आपको नॉन वेज बनाने का आया, हाँ, तो ये के पास, तो आपको ये कष्ट हुआ कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं करना। उसके बाद मैं नौकरी, ये क्या बोले, इससे तब मैं नौकरी छोड़ी थी। और यदि नॉन वेज नहीं बनाना पड़ता तब नहीं आते? तब शायद नहीं आता। जो जर्नी चल रही थे आज बहुत कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे उस पर होते,
जो आज जो पैसों के रूप में हम अच्छे उसको होते, पर ये दौर इस जो आज हम इस चीज को डेवलप कर पाए, यहाँ चीज ये चीज नहीं होती फिर ये था कि मतलब पैसे ही कमाते और जिंदगी चल रही होती, परिवार चलाते और कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में दूर रहते इन चीजों से, बस ये होता। अच्छा ये बताओ कि पूरे 16-17 साल आपको होटल लाइन में हो गया है और लोगों को आप अच्छा खाना खिलाते हैं, तो पहाड़ी उत्पादों को लेकर के आपने बड़ा काम किया है, इसका बाजार कैसे डेवलप हुआ एक्चुअली या अभी तक नहीं हुआ? बाजार हो भी रहा है और ना भी बोलो, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, इसमें भी हो भी रहा है, मतलब उसमें चांस बहुत है, मतलब ग्रोथ के बहुत चांस है, मतलब 100% मार्केट अभी भी है, अभी तो जीरो, मतलब 1% भी मतलब काम नहीं हुआ, पर अभी 99% अभी काम इस पे अपना व्यक्तिगत अनुभव से बताओ। व्यक्तिगत मेरा जो अब अपना अनुभव कि मेरा जो खुद यहाँ पर जो मेवाड़ में जो रेस्टोरेंट खोला मैंने 2 साल होने वाले से कंप्लीट, तो मैंने सिर्फ मंडुआ ही बेचा हुआ। मतलब मंडुआ में क्या क्या आइटम? मतलब जैसे मंडुआ के सारे प्रोडक्ट है, मंडुआ के सारे प्रोडक्ट है, मतलब ये बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, सारे नाम बताए है ना, मंडुआ मोमोज हो गए, चाउमीन होगी, झंगोरे का शेक हो गया, मंडुआ का शेक हो गया, झंगोरे की कुल्फी होगी, मंडुआ की चाय होगी, बहुत सारी चीजें इसमें, पहाड़ी मॉकटेल्स हो गए, मैं अपना कोल्ड ड्रिंक तक नहीं बेचता हूँ। आपसे तो मैंने कितना बड़ा डिसीजन लिया हो कि मतलब कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बेचनी है, बेचना पहाड़ी मॉकटेल्स बेचने हैं, पहाड़ी अपने बुरास का जूस हो गया, आटे का जूस हो गया या आंवले का जूस हो गया, तो उस चीज पे ही काम, मतलब ये था कि मैं चाहता कि देखना चाहता इससे काम हो सकता है नहीं हो सकता है, पर इससे अच्छा काम होता है, अच्छे लोग जुड़ते हैं, मतलब आप ये नहीं कि हर जगह हम पैसा नहीं दे सकते, पर एक किसी हमारे पास लिमिटेड कस्टमर, एक बेस अच्छा होगा तो हमारे पास सब चीज बेस्ट होगा, मतलब मेरा ये है, मुझे सारी भीड़ नहीं चाहिए थी, मुझे वो चाहिए थी कि जो मतलब इसको समझता हो। तो ये जो मोटा अनाज आप लेते हैं कितने लोगों से खरीदते होंगे? मेरे इसमें काफी सारे लोग जुड़े हैं, मैं एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ कि मतलब एक ही परिवार से खरीदती? नहीं, अलग अलग चीज से, ऐसा नहीं कि मतलब मेरा एक ही है, अच्छा, बस जहाँ पर जिसका अवेलेबल नहीं होता तो दूसरे खरीदते होंगे आप? हाँ, दूसरे से अवेलेबल नहीं, दूसरे से खरीदते, मतलब ये कि मैं चाहता हूँ सबको रोजगार मिले, हर जगह मैं अपना हाथ में डालूं। वैसे कितने परिवारों में वैसे मोटा मोटा, जब आप तो खरीदना पड़ता है घर मतलब मुझे तो मतलब मैं कम से कम मेरे पास ये है कि मेरे से जो इनडायरेक्टली जो 50-60 लोग तो जुड़े ही हैं, फैमिली जिनसे मैं लेता हूँ सामान, अलग 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 उत्तर काशी कहाँ? सभी जगहों से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सभी जगहों से, सभी जगह लूट लो, ऐसा नहीं कि अपने लोग हैं सबसे लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि फिक्स इससे लेना, मतलब जो जिसके पास अवेलेबल है उससे मैं लेता हूँ सामान। क्या क्या लेते हैं? जैसे आपका हो गया मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, आपके वो गंजीर के दाने हो गए, काले भट्ट हो गए, काली दाल होगी, काले सफेद भट्ट हो गए, ये सारी चीजें खरीदता हूँ उनसे। ऐसा नहीं आप हनुमान चौक से लाते खरीदते? मेरा आज तक हनुमान चौक में कभी कोई सामान खरीदने गया ही नहीं, मैं इन चीजों की बात मैं लोगों को बोलते हैं भाई आप इन चीजों मत करो, जो रियल में काम कर रहा है उसका भी काम खराब हो रहा है चीज से, जो रियल से पहाड़ों से दाल ला रहा है उसका भी इसमें नाम खराब है, नहीं देख रहे हो तो हर जगह कहीं भी देखो दालों में चट्टे चट्टे लगे पड़े हैं। आपके गांव में कहाँ से आ रहे हैं? आपके गांव में होती फसल? हमारी गांव में भी वैसे धान की है। कौन सा गांव है? हमारा तो यहाँ कड़बियाग हमारा ब्लॉक वो है, तहसील भी कड़बियाग है, ब्लॉक कड़बियाग है, तो हमारा ग्राम सभा सेरागाड़ है, ग्राम सभा सेरागाड़ हमारी, और हमारे सब चीज बहुत, हमारी बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी है हमारी, हमारे जो पानी के खेत है हमारे वहाँ ना, सेरे वाले खेत है, तो अभी हमारे घर में पूरे खेती हमारी वहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो बंजर जो काफी जो उलकड़ है वो जैसे बिना पानी वाले वो भी थोड़ा बंजर पड़ेंगे, पर धीरे धीरे लोग जिनको थोड़ा आएंगे तो दोबारा लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको। तो लगभग आप प्रत्येक साल 60 से 65 परिवारों से खरीदते हैं? खरीदते हैं, मतलब ये चीजें हैं। तो फोन करते होंगे आप, भाई मेरी फसल आगे ले जा? कई लोग फोन करते हैं मुझे, कई लोग मैं डायरेक्टली वो कौन बात करता हूँ, कई लोगों से मैं डायरेक्टली लेता, कोई सामान कोई दिक्कत नहीं, पर जब बड़े मार्जिन में काम होगा तब मेरे को दिक्कत हो सकती है कि सामान कहाँ से आएगा। अच्छा आप ये बताओ मार्केट कितना बड़ा हो गया आपका? अभी तो मेरा मार्केट कितना काफी अच्छा मंडुआ खपा? मैंने एक मार्केट ये देखा, जब भी मैं कोई ट्रेड फेयर करता हूँ, मतलब इतनी भीड़, इतने लोगों का वो रहता है कि मतलब बहुत लोग एक्टिव वो रहते हैं कि मतलब भीड़ लगी रहती है हर काम इसके खाने के लिए, तो यही चाहता है मैं क्रेज हो बच्चों में। नहीं जैसे आपने अपने कई जगह, आप देहरादून में आपने कई जगह रेस्टोरेंट खोले और सफल रहे हैं ये चीजें, पर जो अब आपने एक स्थापित कर ही दिया है, अब आप वहाँ से उठेंगे नहीं, ऐसा लगता है? ऐसा भी लगता है? हाँ ये तो अब तो जड़ जमाई दी मैंने, अभी तो कम रेस्टोरेंट नाम कराई दिया, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बना दी गई। हाँ प्राइवेट लिमिटेड, मुझे पब्लिक सेक्टर में काम करना है, मुझे पब्लिक के साथ आगे चलना है, मतलब पब्लिक के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आज देखो कई पहले से जो 20 साल पहले जो मतलब समूह थे, आज ही वो भी स्ट्रगल, अभी भी स्ट्रगल करे, तो मतलब कहाँ डेवलप हुआ फिर तो प्राइवेट लिमिटेड में कि हम पब्लिक सेक्टर में जाके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे मतलब ये था कि मतलब अब हम अपने आउटलेट, अभी उस पे काम चल ही रहा है मेरा। अच्छा अलग अलग आउटलेट खोलना? हाँ आउटलेट पे काम, मतलब ये तो फ्यूचर प्लान, ये तो फ्यूचर हाँ, उसमें फ्यूचर प्लान है। हाँ। ठीक मैं कह रहा एक साल में कितना क्विंटल सिर्फ मंडुआ
और तो आप अलग अलग अनाज खरीदते हैं? मंडुआ तो मैं आपको क्या बताऊं, मंडुआ तो बहुत मतलब मोटा एक आंकड़ा बहुत ये लगा लो 40-50 से ऊपर तो क्विंटल मिल जाता ही होगा एक साल में अभी तक, तो ये तो बढ़िया हो गया। है ना। अब उसके बाद आगे आगे तो मैं चाहता हूँ कि वो और कोई सीमा ना हो इसकी। ये चीज है, मैं चाहता हूँ कि किसानों को उसकी मतलब जो लोग कमा रहे हैं उनको उसका पैसा मिले, मतलब उस मंडुए के रूप में उनको ये ना लगे कि यार हम क्यों उगा रहे हैं, उनको मन से उनको शौक से बोला मंडुआ उगा रहे हैं। तो आपके रेस्टोरेंट में कितने बजे आते हैं ज्यादा ग्राहक? हमारा जो मतलब 12 बजे खुलता है, 12 बजे से मेरा खुलता है और 10 बजे तक। कोई ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता, शाम को ज्यादा शाम को ही होता है, पर दिन में मतलब लगे रहते हैं लोग, जिसको आना है वो तो आते ही कस्टमर। तो ज्यादा कस्टमर नॉन पहाड़ी है या पहाड़ी है? सब है मेरे पास, ऐसा नहीं कि मतलब नॉन पहाड़ी मतलब हमारे लोग बहुत हैं, और बाहर के लोग भी ऐसे नहीं कि जो खाने की वैल्यू समझता हूँ मेरे पास बाहर के वो सब आते हैं, जो खाने की वैल्यू समझता है ये बात है, वो मेरे पास बाहर के भी आते हैं, ऐसे नहीं कि वो हाँ। फुल बहुत आते हैं, ऐसे नहीं। पर ये तो मार्केट सबका खाना तो सबके लिए बेनिफिट है, ये तो मंडुआ तो सबके लिए ही बेनिफिट है। कई लोग अभी भी मैं बोलते हैं, लोग अभी भी लोग कई लोग आते हैं यार मंडुआ को तो खाने की, मंडुआ गरीबों नहीं खाया था भाई। मैं उनको ये बोलता हूँ ये तो अनाज है भाई, आप मंडुआ अनाज को आप क्या गर्मी क्या सर्दी, पहले के लोग जो थे उनका खाने की क्षमता ज्यादा होती थी, अब लोगों की क्षमता बहुत कम है, तो आप 2 रोटी तो खा ही सकते हो ना, 1 रोटी तो आप खा ही सकते हो, आना पड़ेगा, कोई बहुत गर्मी तो है नहीं तो लाभ निकले, आना है पड़ेगा ना। अभी देखो कई लोग बोलते हैं, मैं कल की बात है, वो तो आए थे, उन्होंने पहली बार आए मैं, बोला मंडुआ बहुत गर्म होता, हम तो गर्मियों में खाते नहीं। मैंने बोला आप इतनी आज हर आदमी दवाई पे चल रहा है, इतनी एमजे की गोलियां खा रहे गर्म, जिसका नुकसान ही नुकसान है, तो ये तो अनाज है, इसको आप क्यों नहीं खा सकते? पहले के लोग खाए थे, आज भी देखो स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, उनकी स्टेमिना है काम करने की। आज मतलब आज एक यंग से ज्यादा वो इनकी काम करने की क्षमता है, तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? वो तो एग्जाम पर अपने आप में। तो लोगों को समझना चाहिए कि भाई ये गर्मियों की चीज भी है, हर चीज अनाज हर चीज खा सकता है, ज्यादा मत खाओ, लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ। आज ये देखता हूँ कि आप लोग गर्म खाना खा रहे हो, ऊपर तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी दे रहे भाई, तो इसका नुकसान ही तो होगा भाई। गर्म के साथ गर्म खाओ ना, जब हमारा पेट तभी तो हजम उस चीज को पाचन करेगा उस चीजों को। आपने पहले गर्म खाया फिर ठंडा डाल दो तो कहाँ से पाचन करेगा? हाँ, खाने का भी तरीका होता खाना भी तरीका होता है। पहले लोग गर्म मतलब ये नहीं थी कि आप चिल्ड वाटर पी लो, गाँव में होते नहीं थे, नॉर्मल टेम्परेचर पानी होता था, उसे ही पिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। जब गाँव में दिक्कत है क्या, जो सर्जरियां होती थी उनकी दिक्कत होती, उनको सर्जरियां होती थी, उनके लिए पेट और की दिक्कत तो नहीं, वो मैंने तो अपना भी सही हो जाती थी। आज की दिक्कत आज देखो, आज हर चीज मतलब आधी प्रॉब्लम नहीं है। है। कितने लोग काम करते हैं आपसे? अभी तो मेरे से जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं, पर अभी 2-3 अभी वैसे जुड़े तो मेरे पास जो काम जो कोई कुछ बना रहा, कोई वैसे तो 30 से ऊपर है, पर वैसे काम जो 30 से ऊपर तो इनडायरेक्ट भी है, जो तो direct वैसे है। दाए तो 4-5 तो है मेरे पास काम। हाँ ये चीज है। तो इसका मतलब आप अच्छा, अब जैसे मैं टेट पे जाऊँ तो कोई मेरे पास 12 लड़के रहते, कभी 10 लड़के हैं, तो उनको वो तो बहुत सारे, उनका तो काम ही मेरे से तो भाई साहब काम आया नहीं आया, वो तो पूछते रहते काम अच्छा। आया तो बताओ, हमें आपके साथ चलना है। ये चीजें हैं, बहुत आना पड़ेगा मतलब आप हो ये चीजें हैं। तो ये इसका मतलब आप पैसा खूब कमा भाई वैसे नुकसान भी बहुत झेल कर खा रखा मैंने, जो मेरे सारे पैसे जो मैंने कमाए तो सारा खत्म हो चुका था, तो दोबारा से मैं फिर जीरो से स्टार्ट किया। ऐसा है? ऐसे मतलब ये नहीं कि मैंने एकदम से मतलब बहुत 9 साल कम 3-4 साल तो लॉकडाउन में झेले, इतना मतलब बड़े बड़े लोग नहीं, हम तो छोटे से छोटे हैं, वहाँ पर हमारा कोई संसाधन तो थे नहीं, वो भी झेला हमने। मतलब इस अपने खर्चे कम कर क्या कर सकता, पर एक कमाने की बहुत बड़ी सीमा है। मतलब एक अब गंवाने का टाइम हमारा गया, अब कमाने का टाइम है। अब भगवान मैं चाहता हूँ कि आगे हम अच्छा करें, कई लोगों को जोड़ के चले, और जो मैंने काम स्थापित किया था सबसे पहले, आज उससे बहुत बड़ा मार्केट जनरेट हो रहा है। आपने देखा हो लोग सब काम करें, इन चीजों पे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आदमी आए, जो हमने स्थापित किया उसको रूटीन में अच्छा काम आगे ले जाए उसको। मतलब 7-8 साल पहले तो बहुत कम था ना क्रेज? कहाँ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं पहले तो। पहले ये तो 2-4 सालों से अब हो रहे, जब से लॉकडाउन लगा कि तब से लोग ज्यादा खाने पर अवेयर हुए। ऐसी बात नहीं कि पहले लोग तो सिर्फ जो मिला वो खा लेते, तो जब लॉकडाउन से लोगों ने सोचा खाने की भाई हमें खाना अच्छा खाना, तब से लोग इन चीजों में चेंज कर रहे हैं। उस घटना से मैंने जो सूप बनाया है, दालों का सूप है पूरा, जो मैं सूप बनाया भी, मैं अपने वहाँ दाल का सूप बेचता हूँ, सारे मोटी दाल है उसमें है? और हाँ, तो उसमें कोई कॉर्नफ्लोर तक नहीं डालता उसमें। तो ये देख वो सूप कितनी डिमांड रहती है कि मैं क्या मतलब जो पीने वाला तो कंटिन्यू पीता है। तो मैं यही चाहता कि उसको क्रेज तैयार करना पड़े हम उनसे। मतलब हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मतलब जो मतलब चिकन बनाया सूप बनाया, हमने वो काम नहीं, हमने वो दालों को ही कन्वर्ट किया उसमें। पर सूप पहले दालों का ही होता था, पहले सब्जियों का तो वो वही तो होता था, सूप क्या होता है। अब तो लोगों ने 50 चीजें अलग अलग वैरायटी सूप मतलब कुछ भी बना देते हैं, पर ये पहले जो सूप होता दालों का वो होता था दालों का। अच्छा, जब आप विदेश में मोटे पैकेज
को लेकर के थे और आप घर आए तो घर के लोगों ने डांटा नहीं आपको? कई डाटा रिव्यू कई कैसे मतलब ना ये थोड़ा हमको बताइए तो क्या? आप नौकरी करो, नौकरी बहुत अच्छी है, पर हमारे लोग अब फैमिली उनका भी कहना सही है, क्योंकि जो अब कोई बिजनेस में तो था नहीं पहले, अब तो हमारे लोग अब आ रहे धीरे धीरे, तो हम लोग अब आ रहे बिजनेस में, पहले तो जो होंगे तो पुष्पा नहीं होंगे पहले, जो अब नए यूथ आ रहा, नए लोग आ रहे हैं, उनका विजन है, विजन के साथ रहे, अब वो लोग रिस्क, उनका तो रिस्क तो ले ही रहे हो, पर पारिवारिक कब तक पारिवारिक सपोर्ट तब करेगा जब कामयाब होगा। उससे पहले वो तो बोलते हैं भाई वो क्यों, उनको स्ट्रगल, उनको दिक्कतें, परिवार चलाना तो है ही, जब घर के बच्चों की फीस देनी, कई चीजें देनी है, वो टाइम से न जाए तो घर वाले तो बोलेंगे आप जॉब करो, जॉब भी इम्पोर्टेंट है। कितने नाराज हुए? नाराज हुए कई लोगों ने, नहीं लोगों ने परिवार के मतलब नाराज भी हुए, मतलब मैंने उन्हें समझाया भाई काम तो हमने करना ही है, अभी इतना टाइम इस चीज के लिए। परिवार में सबसे ज्यादा सहयोग किसने दिया आपको? मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सहयोग, क्योंकि उसने भी, अब उन्होंने स्ट्रगल उन्होंने ही झेलना था, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है उन्होंने फर्स्ट तो सबसे पहले टेस्ट तो नहीं पे था कि भाई ये खर्चे कहाँ से आएंगे फिर, सही। तो उन्होंने बहुत साथ दिया, बोला बहुत मैनेज किया, बहुत हर चीज किया, आज मतलब उनका भी सही रहता है कि मतलब हम काम को कैसे बढ़ाए, तो घर परिवार से वो हर चीज, जब मैं नहीं रहता वही संभालते बिजनेस को, क्योंकि मैं धीरे धीरे ये चाहता हूँ कि आप बिजनेस संभालो, मैं आगे को कन्वर्ट बढ़ाता रहूँ। तो माँ जी पिताजी नहीं बोला कि इतना डिप्लोमा दिलवाया तुमने, इतना खर्च किया और ये क्या? उन्होंने भी भाव साथ दिया मेरा, नहीं कि उन्होंने बोला बिजनेस के लिए, उन्होंने बोला कि आप काम तो अपनी इच्छा, जो आपको बेस्ट है वो करो, कोई दिक्कत नहीं, इतना सबने ज्यादा हाँ, दिक्कत है ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको वो बेचारे उन्होंने अपना जो करना था कराई है, पर हम भी हमें भी करना जरूरी है, जब माँ बाप पिताजी करते तो बच्चों को करना ही चाहिए, ये नहीं कि उनके भरोसे रहो कि यार वो करे तो हम कुछ ना करें, पर बच्चों को उसको और बड़ा करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। अब खुश है? अब खुश है कि मतलब काम हो रहा है, चल रहे, मतलब एक अपने खर्चे कम, मतलब ये कि हमने जो पहले वो था तो हमने खर्चे कम कर अपना काम फिर दोबारा रूटीन बनाया था, नहीं कि मतलब कैसे तो काम छोड़ दे तो पूरा खत्म था पूरा। तो यानी कि मतलब जो 8-9 साल आप यहाँ इंडिया में या अपने उत्तराखंड में हो गया, इसमें से कितने साल सफलता के, कितने असफलता के? सफलता के तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है, पर बस तो मतलब स्ट्रगल संघर्ष के कितने साल? संघर्ष तो मैं बोलता हूँ जिंदगी में होना चाहिए, संघर्ष नहीं होगा तो आदमी उस कामयाबी के पथ में नहीं चल सकते। कैसा संघर्ष था वो? मतलब ये जब तक हम हर समाज को नहीं जानते हैं, जिस रूप हम फील्ड में कर रहे हैं, उस जब हम सफल होते तो आदमी दुनिया को समझता ही नहीं। फिर मैंने ऐसे मूवमेंट बहुत देखे, वो बाद में कहीं ना कहीं इस रूप में फिर बैक आता है, फिर जो असफल होके आगे बढ़ता है तो वो जिंदगी में फिर सीढ़ियां चढ़ता रहता है, उसको पता है कि जीव मतलब नीचे कैसे गिरते हैं, ऊपर चढ़ने के उसे रास्ते पता होते हैं, बस गिरने के जब जो सीधा ऊपर जाता है उसे गिरने चढ़ने के रास्ते नहीं पता, गिरने के रास्तों से पता नहीं चलता गिर कहाँ रहा हूं मैं, जब तो गिरता है तो समझने की बात है। अच्छा, प्रेमनगर में सबसे पहला रेस्टोरेंट वहाँ सबसे पहले तो बंद क्यों किया? तो वहाँ भी दिक्कतें यही थी, मतलब काम क्या था, काम ठीक था, पर मतलब कुछ मतलब हो जाता कई दिक्कतें, मतलब पहले वाला बिजनेस था, पहले इतना पैसा तो बता दो। दिक्कत ये थी कि मतलब कर दो शेयर सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था वहाँ पर, क्योंकि माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा जिस काम को मैं चाह रहा था। फिर आपने सर्वे चौक खोला, फिर मैंने प्रेम नगरी खोला, और फिर दोबारा फिर प्रेम नगरी खोला, और फिर वहाँ क्या हुआ? तो वहाँ भी मतलब तो वहाँ पर लोकेशन की तो दिक्कत हो गई थी, मतलब ये धीरे धीरे अब जाके मतलब फिर धीरे धीरे सर्वे चौक आए, वहाँ देखा बहुत बड़ी भीड़ है, और वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, पर कस्टमर था वहाँ बहुत अच्छा था, उसी ने मुझे एक रास्ता दिया दोबारा से, ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पर कस्टमर ही था। लॉकडाउन में दिक्कत हुई वहाँ पर, उससे पहले ठीक था काम, और सामाजिक हिस्सेदारी वहीं से बढ़ी मेरी, है ना, तो ये चीजें बहुत जरूरी था कि मतलब अब यह कि फिर स्टेबिलिश हो रहे हैं, पर अब ये कि मतलब अब ये मुझे आगे ये जाएगा रोजगार जनरेट करना है, बस जितना मैं कर सकूं जितनी यही मेरी कोशिश है कि मैं कितना अच्छा कर पाऊँ, कितना लोगों का सहयोग से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। अच्छा, ट्रेड फेयर में आप स्टॉल लगाते हैं? हाँ। कितने ट्रेड फेयर कर दिए होंगे? अरे मैं अभी क्या बताऊँ, मतलब बहुत, मतलब 4 साल 3 साल से मैं लगा रहा हूँ ट्रेड फेयर, तो मतलब कैसे लगा? आप खुद इवेंट खुद आयोजित करते हैं या जब नहीं लोग आपको इनवाइट करते हैं लोग, मतलब हमें कहीं जगह पैसे देने पड़ते हैं, कहीं फ्री में भी स्टॉल मिल जाता है, नहीं वो तो अलग मैटर है, लेकिन देश में कहाँ मतलब अभी मैं दिल्ली तक गया हूँ स्ट्रेट फील्ड लगाने के लिए। अच्छा। दिल्ली के बाहर भी जब मैं मुंबई जाना चाह रहा था, पर मुंबई हो नहीं पाया मेरा। अच्छा, है ना, तो पर जाना मतलब पूरी तैयारी थी, पर हो नहीं पाया मेरा वहाँ का, पर ये कि अब नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे इसका मार्केट बढ़ाना है। हम आपके साथ हैं। ये कोशिश ये है कि मतलब उसको आगे बढ़ा के उसको आगे कितना डेवलप कर पाए। अब मेरा ये कि मतलब इसको आउटलेट दिल्ली में भी खोलना है मेरा। कई लोग मुझे
कांटेक्ट, कई लोग मुझे अभी भी कांटेक्ट करें कि आप आउट हम लोग खोला जाता है। जब आप ट्रेड फेयर में जाते हैं ना, तो वहाँ भी मंडवा किंग नया नाम होता है। हाँ, वहाँ मंडवा किंग से होता है। वहाँ भी मंडवा किंग के नाम से ही लगाते तो हैं। लोग जैसे कोई नया आदमी आपसे पूछता है कुछ? पूछते क्यों नहीं, पूछते, कई लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, कई लोग बहुत वाह करते हैं, यार वाह क्या चीज है मंडवा के, तुमने इसको यहाँ तक ले आए आप। तो कई लोग बहुत बहुत उनके अंदर से लगता है कि यार ये बंदा हमें रियल में अच्छा इसको लग रहा है। तो अच्छे समाज में हर तरह के मंडवा लोग को होते हैं। समझते हैं पूरे देश के लोग। उनको उनकी जैसे मंडवा तो हमारे उत्तराखंड में जैसे कुमाऊं में ज्यादा बोलचाल में है, फिर वो हमारे गढ़वाल में पौधे को पौधा बोलते हैं। कई लोग कुछ अपने अपनी भाषाओं में लोग बोलते हैं। जैसे मंडवा ये था कि मतलब एक अपना लोकल नाम कैसे हम डेवलप करें, मतलब जैसे साउथ में रागी बोलते हैं, फिंगर बिलेट, मतलब कई अपना अपना नाम है। महाराष्ट्र में नाचनी बोलते हैं, और आपको कई चीजें कई अलग चीज नाम होगा पुकारा जाता है, कुछ नहीं। नहीं तो पूछते नहीं लोग कि ये क्या चीज है ये मंडवा? बोलते हैं, उनको पूछते हैं कि भाई ये आप समझाते तो हैं? हम उनको समझ भाई आपकी भाषा में इसको ये बोलते हैं, आप कहाँ के हो, पहले पूछोगे आप कहाँ से बिलोंग करते, तो बोलते हैं मियाँ, तो हम उसको बोलते हैं कि ये तो आपकी भाषा में ये चीज बोलते हो, तुरंत समझ जाता है। बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो उससे और भी उनको बेनिफिट, और भी वो हमें हेल्प मिलती है काम तो करने आपने ये पहाड़ी उत्पादों को, पहाड़ी व्यंजनों को लेकर हाँ। एक कंपनी डिजाइन, ये चीज कंपनी कंपनी नाम क्या है? उसका नाम है मंडवा किंग इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड। अरे वाह, उसका तो उसका नाम ही मंडवा किंग है। मंडवा किंग इंडिया फूड प्राइवेट। क्या मतलब किस उद्देश्य से आपने कंपनी बनाई? नहीं तो रेस्टोरेंट तो बढ़िया चल रहा है ना। मेरा मोटिव ये था कि बड़े हम लोग जब तक लिमिटेड में नहीं, मतलब अपने अपने हिसाब से काम करें तो आगे नहीं बढ़ पाए, एक दायरे में सीमित रह जाएंगे। और ये था कि कंपनी क्षेत्र सेक्टर में आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने के समय रास्ते खुल जाते हैं, तभी हम उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यही था मेरा मोटिव। जैसे कोई स्टाफ हमारे साथ काम हो तो मैं चाहता कि उनको भी ये लगे कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ मिल रहा है, मैं सब कुछ फंड कट रहा है, हमारा ESI कट रहा है, PF कट रहा है, तो वो भी सिक्योर है कि हमारा भी काम हो रहा है, हम भी किसी बड़ी कंपनी। क्या क्या करना चाहिए इसमें? क्या क्या है मतलब इसमें मेरे कंपनी थ्रू आप क्या क्या काम? मेरा जैसे मेरा ये है कि मतलब आउटलेट हम सब लोग आउटलेट खोले, हम ड्राई प्रोडक्ट अपने बाजार में लाए। और जो ऐसा नहीं कि मेरा दाल बेचना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव उन दालों को नहीं यूज करके हम कैसे आगे बढ़ाएं, मतलब ड्राई प्रोडक्ट कैसे बनाएं। तो जैसे सूप का हमने ड्राई प्रोडक्ट बनाना, मेरा वो है सूप कई और भी आइटम में मैं काम कर रहा हूँ। जैसे गहत का सूप तो वो करना है, तो उन चीजों पे काम करूँ, उसके बेनिफिट कैसे हम लोगों को दे सकते हैं, और लोग इजी टू कुक कैसे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे और कंपनियों के आ रहे बाजार में, उस पे काम करना चाह रहा हूँ। मतलब ड्राई प्रोडक्ट पे सारा काम है। कोई है ऐसा उदाहरण आपने कुछ प्रयोग किया क्या? जैसे चाय का मसाला है, चाय का मसाला आपने लोगों को प्रयोग देता हूँ। किया? हाँ, चाय का मसाला मैं देता हूँ, कई लोग मेरे को पर्सनली मांगते हैं, मैं उनको देता हूँ। हाँ, सबको तो नहीं देता अभी, पर कई लोगों को देता हूँ मैं। चाय का मसाला मतलब मंडवा जैसे मंडवा चाय का मसाला, चाहे चाय में डाल सकते हैं आप उसको, तो उसमें दूध नहीं डालने? दूध डाल सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दूध नहीं डालो, दूध भी चीनी डाल डाल सकते सकते? हैं, चीनी, सब कुछ जो आपकी इच्छा, गुड़ डालो, चीनी, वो आपकी इच्छा है। पर वो है कि चाय का मसाला कई लोग उसके बेनिफिट मिले, क्योंकि गले के लिए कई चीजों को, मतलब गले की किसी प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, उनके लिए बहुत बेनिफिट चीज है क्योंकि वो तो गर्म चीज है, तो वो तो बेनिफिट है उसके लिए। तो ये चीज ऐसा है कि मतलब ये करने जा रहे हैं। हाँ, ये करना है, ये दिया मैंने कई लोगों को दिया। एक बार मेरा एक वो है कि सबसे पहले मैंने एक बार एक हरियाणा के मतलब सर्वे चौक रेस्टोरेंट था, तो हरियाणा के कई लोग आए थे, ऐसे ही मतलब चाय मांगी उन्होंने, तो मैंने उनको बोला आप भी चाय ट्राई करो। उनको इतनी अच्छी चाय लगी, उन्होंने 3 चाय और पी फिर। मतलब मैंने लगाया, मतलब हाँ, उन्होंने बोला ये चाय में मजा ही कुछ और है, स्मूथ चाय है, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने और भी पीनी है। मैंने बोला मंडवा होता क्या है, तो मैंने बोला मंडवा, ये बताया उनको, भाई मंडवा ये चीज है। उन्होंने तुरंत बोला कि आप हमें 20 किलो मंडवा ला के दे दो अभी। तो बगल में किसी से मैंने फोन किया, मैंने भाई साहब मंडवा तो आप मुझे देना। मैं तुरंत लेने गया, उनको 20 किलो मंडवा ला के मैंने उनको दिया। तो इतना वो हो गए। तो अभी मुझे कॉल करते कि बोला आप ये, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि आप भेज दूंगा, या आप आओ तो आप ले जाओ उनका काम। तो ये चीजें हैं, मतलब मैं ये चाहता हूँ आदमी जिसको खाने की वैल्यू बताओगी वो चीजों पे काम करेगा, वो इन चीजों खाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब हमारे बोलने से कि हमारे लोग हैं, तो कई लोग हमें बोलते थे कोई खाने की चीज थोड़ा है, कई लोग ऐसे ही बोलते थे कि हम उनको क्या करते, ठीक है भाई, जैसे उनकी सोच है वो कर ले, जिस दिन को समझ आएगी उस दिन वो भी खाएंगे। मैं तो बोलता कि अपने बच्चों को खिलावा, आप हर चीज तो खिला ही रहे हो ना बच्चों के। बोले मुझे बोलते तो प्योर नहीं है। अरे भाई प्योर तो आप खुद क्या खा रहे हो क्या भाई, आपको कुछ तो % बढ़िया मिल रहा ना। मेरा प्योर क्या होता है, प्योर जब पेट में था तो प्योर था, वहां से टूट गया तो प्योर कहां से रह गया। इसका मतलब सुभाष थोड़ी नहीं, परोसने का अच्छा काम किया। ये चीज है, हम बेहतर बना कोशिश से। हमारे देश का जो सबसे बड़ा शेफ है, उसका नाम बोल रहा हूँ, मैंने उनको पूछा, उन्होंने, हाँ, संजीव कपूर साहब ने मुझे पूछा कि तुम खाना कैसे खाते हो, मतलब मुझे उल्टा क्वेश्चन पूछा। अच्छा, मैंने कहा मुंह से खाता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, गलत। उन्होंने कहा खाना आंखों से खाता है, जो मतलब दिख रहा है वही दिख रही, मतलब जो दिख रहा है। मैंने कहा कैसे आंखों से? उसने कहा बढ़िया परोसा हुआ है ना। हाँ, तो फिर आपने आप खाएंगे उसको। 6 बजे आपने कितने अच्छा खाना बना, उसको आपने ऐसे
दे दिया तो परोसने कोई का तरीका नहीं है, ये वो खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, वो तो है ही। ये तो सच है। चीज जो जहाँ पर अच्छा साफ सफाई होगी, जहाँ पर अच्छा मतलब हाइजीनिक होगी, तो वहाँ पर आदमी हर किसी के खाने का मन करे। जहाँ पर चाहे बहुत अच्छी टेस्ट है, बहुत अच्छा खाना है, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, तो कोई भी वहाँ खाना पसंद नहीं करता, चाहे कोई भी हो। सुभाष भाई ये बताओ कि 16-17 साल का आपका अनुभव है, ये ऐसा कोई किस्सा याद आता है जिसको आप आज शेयर करना चाहते हैं? कोई ऐसी कहानी, किस्सा, इंसिडेंट? कई, क्योंकि 16-17 साल एक लंबा सफर रहता है ना, मेरा 18 साल लगा लो पूरा, यही है 18 कि साल मतलब मैंने समाज को मतलब ये था कि नहीं, मुझे एक कॉमन वाली कहानी मत सुनाओ। मतलब एक कोई होता है ना, जैसे आप ट्रेन में चढ़े, आपका टिकट ही नहीं है, तो लोग फिर उस कहानी को घर आके बताते हैं। ऐसी कोई, ऐसा कोई किस्सा, या आपके सेफ रहते हुए, जैसे आप सेफ थे वहां पर दुनिया विदेशों में, फिर आपने अपना काम शुरू किया, ये सारा जो यात्रा है ना आपकी, इस एक्चुअली यात्रा मेरी की कोई जब मैं किस्सा है क्या? पहली बार मैं जब मेरा यही था कि पहली बार जब मैं जॉब के लिए मैं जा रहा था, मुझको मतलब बाहर के लिए मतलब बाहर जाना था मुझे, पर मुझे पहले केरला जाना था। अच्छा तो उससे पहले मैं फ्लाइट में तो नहीं बैठा था कभी। अच्छा। तो मतलब मेरा एक दोस्त भी है, वो जर्मन में है। तो हम दोनों का मतलब हमारी फ्लाइट थी मतलब केरला के लिए दिल्ली से। हाँ। तो हम यहाँ से निकल गए, मतलब वो सबसे बड़ा हमारा पहली बार वहाँ फ्लाइट निकल गई, हम फिर बाद में एयरपोर्ट पहुंचे। मतलब वो बस वाली स्टाइल। बस फ्लाइट तो निकल गई, पता तो था नहीं, मतलब हमें इतना, क्योंकि जब तक आदमी जिस चीज में नहीं जाए उसे पता चले कैसे या कोई बताए। तो टिकट का पैसा गया? वो पैसे भी गया, पैसे जेब में थे नहीं। पहली मेरे बाद जॉब के लिए जा रहा था, हम पहले मतलब केरला में था उस टाइम, गर्मियों के टाइम तक तो टिकट ट्रेन की मिल नहीं थी, बहुत वेटिंग में, तब तो मिल जाती, उस टाइम तो नहीं मिलती थी। तो मैंने बोला आज फ्लाइट ज्यादा, घर वालों को बोला यार आप टिकट फ्लाइट कर दो, तो आज चल देते हम, मतलब दिल्ली जाना था। वहाँ जब हम वहाँ गए तो फ्लाइट पहले उठ गई, उन्होंने जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला यार अब तो आपकी तो फ्लाइट, अब तो एंट्री नो एंट्री, आपको पैसे। फिर हम दोबारा वहां से वापस आए, फिर हमने कई चीजें यही घर में बोला कि भाई हम यहाँ केरला, घर वालों को कैसे बताते कि फ्लाइट छूट गई हमारी। अच्छा तो उनको बोला कि मैम केरला पहुंचे 3 बजे कॉल करेंगे आपको। अच्छा। तो तब हम जाके फिर दोबारा हमने टिकट करा वहां से, फिर तत्काल का ट्रेन का दिल्ली निजामुद्दीन से, वहां से पहले वापस आए। फिर वहां टिकट किया, फिर 3 दिन बाद उस टाइम केरला पहुंचे। पहली बार वहां पहुंचे तो वहां मतलब खाने का होता था, खाने के जब जिस जाओगे तो हम रूम में रुके, तो उन्हें खाने के बोला भूख लगी, बाहर खाने के लिए गए। वहाँ उनको जो मोटा चावल, जैसे हमारा लाल चावल होता है, वो हम मोटा चावल मतलब बोलते, उसको चोर बोलते हो। अच्छा जैसे हम खाने के लिए गए वहां पर, हाँ। तो वो बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए वो था कि मतलब शॉर्टेज था कि हमने बोला उनको उनकी भाषा में चोर बोलते हैं। हाँ। तो हम वहाँ गए तो हमने खाना मांगा, उन्होंने ये बोला कि चोर चाहिए आपको। हाँ। और हमने सोचा कि हमें चोर बोल रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ। तो हमें चोर बोल रहे थे वहां से। बाकी बोला यार कोई ये तो चोर ही, तो चोर बोल रहे हैं। अच्छा तो ये चीजें बहुत बड़ी चीज, आपने बात पूछा जो वहाँ का वहीं के था, मैंने बोला यार वो चोर बोला, हम तो खाए थे। बोला चोर भाई, चोर चावल को बोलते हैं यहाँ, नहीं कि उसको बोलते हैं क्या आपको चोर बोला, अच्छा। चावल को चोर बोला, उनको वहाँ चोर बोलते उसको। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी चीज, मतलब आदमी घटनाएं होती रहती इंसान की। और कोई घटना जिसको आप आज शेयर करना चाहते हैं यही मतलब और बहुत लाइफ की? यही वो बहुत याद आ रहे हैं आपको? अभी याद ज्यादा तो नहीं आ रही वैसे। अच्छा। तो मौके पे आती है जब ये आपने बोल दिया तो इसलिए याद आ गई है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा अनुभव होता है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जाके, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग पहले साउथ में जाते हैं, मतलब वहां पर वो मतलब हमें क्या मतलब ये सोचते कि पता कहाँ से आगे बंदा, हमें तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते। एक बार हम ट्रेन में ऐसे आ रहे थे, ट्रेन में आए थे ऐसे, वहाँ का एक कोई बंदा था, हमने उससे बोला भाई आपके मैं एक बार मैं जो चेन्नई गया था जॉब के लिए, मतलब मेरा ट्रायल हुआ था, तो वहाँ मैं चेन्नई गया था। वहाँ 2 दिन में होगा, मैंने बोला मेरे बस करिए रहना, वहाँ से वापस आ गया फिर, क्योंकि वहाँ पर हम माहौल ही नहीं था हमारे लिए। और विदेश का कोई अनुभव? विदेश का तो ये था कि मतलब विदेश का ऐसा कोई अनुभव नहीं नहीं होती आप लोगों को? है, छुट्टी होती है? वीकली ऑफ होता, तो कोई ऐसे कोई वहाँ पर तो तुम क्या करते थे छुट्टी में आकर? मतलब वहाँ पर लोगों से जुड़ते थे, मतलब यार हमारे लोग कहाँ हैं उत्तराखंड के। अच्छा तो जैसे हमने वहाँ प्रोग्राम भी कराते थे हम लोग। अच्छा। पहले जब हम थे तो हमने प्रोग्राम भी किया, तो एक अच्छा बाहर जाके एक आदमी को लगता अपनापन की यार हमारे अपने हैं सारे। तो छुट्टी में अपने लोगों ढूंढ अपने लोग ढूंढते, उनको जो चाहे वहाँ उसको ढूंढते थे। अच्छा। आओ जी, एक हम लोग ग्रुप बनाते हैं, लोग मिलते जुले, कोई किसी को दिक्कत ना हो, ये था माहौल हमारा। तो उसके बाद मैं आई गया था वापस। तो आज भी मेरे जुड़े हैं लोग, आज भी उनको ज्यादा मुझे सपोर्ट बोलता है, मुझे भी वो सपोर्ट करते हैं, मैं भी उनको सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। जितने दर्शक आपको सुन रहे हैं ना, ये चीजें उनको लगता है कि वो मंडवा किंग के जैसे कुछ करें, या जो मैं चाहता हूँ वो आप उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मतलब आज आदमी में कई लोग जो कोई प्लानिंग कर रहा है, मतलब प्लानिंग करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। मतलब उसको कामयाब बाद में, बात की बात, आपने कल प्लानिंग कर दिया, ये डिसीजन मुझे करना है, आप 50% आप कामयाब हो चुके।
50% अब आगे आपको जरूरत पड़ेगी, आपको क्या करना है, रास्ते कैसे होंगे, क्या मोड़ आएंगे, क्या दिक्कतें, वो बात की बात है। नहीं, वो मंडवा किंग के जैसे अगर करना चाहे तो उसका रोजगार, उसका स्वरोजगार सिक्योर है या सिक्योर है। जो रोजगार आपको, आप अपना काम करो तो आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है, नुकसान कुछ भी नहीं होता है, आपको मिलता ही है, ऐसा नहीं कि ना आपको नहीं मिलता है। आप मतलब हर चीज अपने मतलब पैसा, कई लोगों का पैसा होते बाद भी वो डिसीजन नहीं ले और पाते। आप तो व्यापारी जैसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब फिर नहीं, अगर मैंने जो सवाल किया आपको तो ये बोलना चाहिए था कि मंडवा किंग का आउटलेट खोल। हाँ, नहीं वैसे उनकी इच्छा है। अगर कोई सोच रहा मैं तो चाहता हूँ कि मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं मंडवे की, जैसे मैं देता हूँ आपको, कई लोग आते हैं भाई जी क्या करना चाहिए, मैंने ये आउटलेट खोल ले भाई, आप भी, आपने कहीं खोला, प्रेम नगर में ही खोल ले, ठीक है, बोलो भाई जी पैसे, मैंने पैसा तो जहाँ जो लग रहा है वो दे, वो लगाना, मुझे थोड़ा देना अपने पैसे, आप जहाँ पर जो लग रहा है उसको वो देना है भाई, वो तो लगना ही है, जब मैंने भी लगाना था आपने भी लगाना ही है। पर ये कि मेरे को आपको भी कोई पैसा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप खोलो बस, ये मैं बोलता हूँ, हमेशा मोटिवेट करता हूँ भाई आप खोलो। पर जब तो उसकी इच्छा ही नहीं हो तो वो बाहर के ब्रांड आ जाएंगे, उनको ले लेंगे, पर हमें कहाँ से, चलो ऐसा आपको देखा देखी कैसे किया किसी ने? बहुत लोग हैं, जैसे एक दो बता दें। मैं नीचा नहीं देता हूँ, फिर काफी जो बहुत लोग हैं जो मतलब अब आपको दिशा बता दो। दिशा नहीं, क्या मतलब दिशा नहीं आता है, बहुत लोगों ने कॉपी किया। 1 दर्जन लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, आज तो बहुत लोग हैं, ऐसे कोई 50 लोग, 50 तो नहीं होगा, पर अभी हैं, पर अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। मैं चाहता था करे, मतलब आपको देखा देखी हाँ देखा नहीं करे, वो करे किया, मतलब लोगों ने करे, बहुत लोगों ने करे हैं, कि सुभाष ने किया तो हम भी करते हाँ भी करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हैं ना, मतलब ऐसे लोगों ने किया है। करा है कई चलो लोगों आप नाम मत बताओ। ने, वो तो सब जानते हैं, सब समाज जानते हैं, पर ये किया है लोग, ये है लोगों ने, तो ये उपलब्धि ऐसा नहीं कि हाँ मतलब उपलब्धि है, जब नहीं करे तो कहाँ से करते, मतलब लोगों को लगा कि ये चल रहा है, सुभाष कर रहा तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ ये चल रहा है तो मैं यही करना है, मैं ये भाई ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको हमने भी करना है, और लोगों को लगा कि यार यही चला मार्केट में, इसको हमें भी करना है, इससे बड़ी बात चीज क्या हो सकती है। और तो आप उपलब्धि मानते हैं? उपलब्धि मानते हैं, जो कि यार हमने स्टार्ट किया था, आज लोग भी कर रहे हैं, और लोग अच्छी चीजें करनी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, करेंगे तभी से मार्केट डेवलप हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कभी आपकी अखबार में टेलीविजन में इश्तेहार देंगे कि मंड वॉकिंग सिर्फ सुभाष से जुड़ेगा और जो है वो सब फर्जी है? तो ऐसा होना चाहिए, मंड वॉकिंग तो है ही मेरा, इसके लिए मैंने बहुत त्याग दे रखा, अपनी तपस्या दे रखी, ऐसा नहीं कि ये मतलब मैंने ये चीजें की मतलब अच्छा इसके लिए मेरी तपस्या है इतने सालों की, ऐसा नहीं कि मतलब पर अगर मंडवा किंग आउटलेट खोलेगा तो वो आपके निर्देशन में निर्देशक बोले, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप भी कमाओ, आपके साथ एग्रीमेंट होगा। हाँ एग्रीमेंट होगा, आप करो, मैं जो रूल रेगुलेशन, जो रूल तो काम अच्छे होते काम के लिए, ऐसा नहीं कि रूल खराब होते, बिना किसी काम के रूल बिना कोई काम पॉसिबल है ही नहीं। और कुछ बस यही है, बस मैं ये चाहता हूँ कि लोग इन चीजों काम करें, मार्केट मतलब एक जो काम करता है उनको उनका महत्व मिलना चाहिए। पर आपका कहना यह है कि पहाड़ी उत्पादों से स्वरोजगार स्वावलंबी आदमी बन सकता है? बन सकते हैं, बने हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने मतलब एक निराशा नहीं है ना? निराशा नहीं, मुझे तो निराशा है ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं हर जो पॉजिटिव सोचता हूँ काम के लिए। पॉजिटिव आदमी सुभाष रतुड़ी जी। तो आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली कड़ी में ऐसी किसी और सुभाष से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक की अनुमति दीजिए, नमस्कार।